वेलकम फ्रेंड्स। आई एम वीरती गढ़ा द सोल कनेक्टर। और आज मैं आपके सामने अपने सारे के सारे ज्योतिषियों के ज्योतिषवाणी पे गहरी रिसर्च के आधार पर आने वाले समय के संकेत और भविष्यवाणियां वापस से कुछ पॉइंट्स रखने जा रही हूँ। ये स्क्रिप्ट पूरी तरह भारत की कुंडली, ग्रहों की चाल और ऐतिहासिक घटनाओं पर सबने बताई थी, लेकिन जब मेरे पेंडुलम से मैंने जाना और जो जो चीजें मुझे सही लगी वो सारी की सारी चीजें आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप ध्यान से एंड तक सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी स्थिति और भारत का कनेक्शन। जब 12वें हाउस में ये स्थिति बनती है तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाते हैं। सामान्य स्थिति में बृहस्पति एक राशि को पूरा करने के लिए लगभग 1 वर्ष लेते हैं, लेकिन अतिचारी स्थिति में ये सिर्फ 4, 5 या 6 महीने में एक राशि को पार कर जाते हैं। हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार सब ज्योतिषियों ने जब बताया कि शनि और की स्लो मूविंग प्लैनेट्स है और इनकी चाल एक दूसरे के विपरीत होती है, तो बड़े बदलाव होने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुरु अतिचारी और शनि वक्री होते हैं तो मौसम और बारिश में अचानक उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक अस्थिरता देखने मिलती है। और हमेशा ऐसा ही होता आया है अभी तक। उसमें प्राकृतिक घटनाएं अभी तक हमने जो देखी कि जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स हुई, जो सभी को पता है। 18 जुलाई 2025 तक हिमाचल में 18 जगह पर बादल फटने की घटनाएं हो चुकी है। आगामी समय में ये घटनाएं सदर्न जोन, विशेषकर तमिलनाडु में बाढ़ और जमीन धंसने जैसी तबाही भी ला सकती है। भारत में इस समय मौसम के उतार चढ़ाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक रहेगा और देखने मिलते रहेगा। अभी देखते हैं राजनीतिक भविष्यवाणी हमें पेंडुलम से क्या क्या सही बातें बता रही है। सितंबर 2025 में वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार चंद्र ग्रहण जब हुआ 7 सितंबर को 2025, 7 सितंबर को, तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा 10वें घर में चले गए, जो सत्ता और प्रशासन के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत लाया था। मोदी जी की कुंडली में मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा था। मैं 2025 से मैं 2026, बुध 11वें घर में है। शनि पंचम घर को प्रभावित करेंगे, जहां राहु पहले से बैठे हैं। ये पदोन्नति और सत्ता परिवर्तन के योग बनाता है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री को सत्ता त्यागना पड़े या फिर अगले उत्तराधिकारी की संभावना दिखाई दे। मेरी बहुत पहले की भविष्यवाणी के अनुसार दूसरे अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि योगी जी के चांस दिख रहे हैं। और भारत इस समय में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा और उस दिशा की ओर बढ़ेगा आफ्टर दिस चंद्र ग्रहण। भारत की रक्षा और डिफेंस, उसके बारे में देखते हैं अभी। भारत की डिफेंस क्षमता अगले 7 साल में और भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। मंगल और राहु के प्रभाव से भारत नई नई टेक्निक्स और हथियार विकसित करेगा, जो दुनिया को स्तब्ध कर देगा, चौंका देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। आने वाले समय में भारत फाइटर प्लेन और मिसाइल तकनीक में विश्व स्तर पर अग्रणी दिखेगा। अमेरिका और अन्य देशों के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा कि भारत की रक्षा प्रणाली इतनी उन्नत है कि किसी भी हमले को देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूर निष्क्रिय किया जा सकता है। ऐतिहासिक पैटर्न है कि 1965 में इंडो पाकिस्तान युद्ध बृहस्पति अतिचारी और शनि वक्री में हुआ था। 1971 में इंडो पाकिस्तान युद्ध वही स्थिति में हुआ था। 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो भी हुआ वो सब यही अतिचारी स्थिति में हुआ था। 2001 में संसद पर हमला, गोधरा कांड, 2002, 2004 में कांग्रेस सत्ता में वापस आना, 2020-21 में कोविड महामारी और बड़ी संख्या में मौतें। जब भी बृहस्पति गुरु अतिचारी हुए हैं, जनता के विचारों में बदलाव, सरकार अस्थिरता और अप्रिय घटनाएं हमेशा घटित हुई है और देखने मिली ही है। सत्ता और जनता का मन। सितंबर 2025 से जनता के इमोशंस अचानक से सरकार के लिए विपरीत हो सकते हैं। सहयोगी दल
जैसे कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू समर्थन खींचने की कोशिश कर सकते हैं। 3 जनवरी 2026 के आसपास जनता का भाव पूरी तरह से बदल जाएगा, ऐसा दिख रहा है और सरकार की स्थिति अस्थिर होगी और जनता का भरोसा घटता हुआ दिख सकता है उस समय के दौरान। और ये सब ग्रह स्थितियों की वजह से ये पेंडुलम ने भी स्वीकृति दिखाई है कि ये सब घटनाएं होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है और घटेगा ही। मंगल का प्रभाव देखते हैं। मंगल विदेशों में भारत की रक्षा शक्ति का डंका बजाएगा। देश के भीतर दंगे, धर्म और पंथों के बीच टकराव, सेक्स स्कैंडल और राजनीतिक अस्थिरता सब बढ़ेगा। मंगल एफडीआई और निवेश भी लाएगा। फरवरी 2026 फरवरी 2026 में राहु काल के दौरान मार्केट में हथियारों की डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। सरकार यदि पहले से लीगल रूप से अनुमति देती है तो सुरक्षित, वरना काला कारोबार तेज होने के ये काल में बहुत ही ज्यादा चांसेस है मंगल की असर के कारण। समय और संस्कृति। भारत में संयम और जिम्मेदारी के सिद्धांत शिक्षा और संस्कारों में सिखाए जाते हैं। जैसे अक्सर जानता है कि पब्लिक फाइट में गलती करने से लाइसेंस खो जाएगा, वैसे ही भारत में लोग अपनी शक्ति का संयमित प्रयोग करेंगे। यह भारत की विशेषता और ताकत है, शक्ति होने के बावजूद संयम से उसका प्रयोग करना। ये सबसे बड़ी ताकत बनकर हमारे सामने आएगी और हमें जिता के जाएगी। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है कि 2025 और 2026 तक भारत के लिए समय संवेदनशील है और आगे भी रहेगा। सत्ता स्थिर होगी, दंगे और विवाद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शुभ घटनाओं में निवेश, रक्षा क्षेत्र में प्रगति और अपनी विजय निश्चित है। ग्रह पूरी तरह शुभ या अशुभ नहीं होते, यह हमारी तैयारी, संयम और कर्म पर निर्भर करता है। जब हमें ये सब जानकारी पहले से मिल जाती है तो हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम अपने आप को नाम जप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पूरी सरकार और जनता जागरूक होकर इन सब का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार पहले से कर सकती है। तो अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आप सबको आने वाले समय में भगवान के नाम जप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की प्रेरणा करते हुए वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। जय संचय माँ, जय जिनेंद्र, टेक केयर, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम एंड अ वेरी सोलफुल पीरियड। ये आत्मा की शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगी आने वाले समय में। थैंक यू।